Dice me. Only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's icy. I got wifey on bling and she icy. Freeze, photo, please, no photos. No, G's, no, please, no photos. Different colors in my baggy light. Chalk it up, talk of the town where you're talking up. Wanna get you a ring and you tough enough. Wanna get you new things with your pockets. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो ये है टोयोटा कैमरी हाइब्रिड विच इज़ अ प्रीमियम वाइट कलर कार और हम शेयर करने वाले हैं इसका डिटेल वॉक राउंड। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कार है ये, तो यू विल लव दिस कार। सो राइट अवे दीज आर द कीज विच आर अगेन क्वाइट प्रीमियम एंड गाइज यहाँ पे आपको जो रियर सीट है उसके ठीक नीचे मिलती है 245 वोल्ट्स की बैटरी जो कि है बेसिकली निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी। सो कैमरी हैज़ अ सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक बैटरी, यानी कि ऑटोमेटिकली जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक कार्स की तरह हमें इसे चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्सटर्नली यहाँ पे सिर्फ फ्यूल ही फिल होगा जो होगा पेट्रोल। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट टू शो यू, फर्स्टली ओपन करते हैं बोनेट को। सो यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स अवेलेबल है। वी हैव गॉट एक्सीलेंट साउंड एंडिंग मटेरियल्स। सो कैमरी इज़ बेसिकली फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। यहाँ पे सिंगल एक मोटर अवेलेबल है जिसमें पावर आती है थ्रू इंजन ऑल्सो एंड बैटरी ऑल्सो। सो जो रियर में बैटरी दी गई है उसमें जो डीसी वोल्टेज आती है, हाई वोल्टेज वहाँ पे आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायरिंग अवेलेबल है। एंड दोस्तों आप यहाँ पे जो ऑरेंज वायर्स देख रहे हैं, ये वायर्स जो हैं ये आ रही है फ्रॉम हाइब्रिड व्हीकल बैटरी असेंबली सिस्टम, यानी कि रियर सीट में पीछे जो कंप्लीट सेटअप दिया गया उधर से ये हैवी ड्यूटी हाई वोल्टेज वायर्स आ रही है जो कि इधर अटैच्ड है। तो ये यहाँ पे वायर्स आ रही हैं, तो ये इस यूनिट में अटैच है। बेसिकली ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर पावर कंट्रोल यूनिट, तो इसके थ्रू पावर जाती है टू द इलेक्ट्रिक मोटर। हाई डीसी वोल्टेज को ये लो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं एंड वहाँ पे मोटर को ये पावर देता है जिस वजह से फ्रंट व्हील चलते हैं। अगर यहाँ पे आप कार को फुल इलेक्ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं देन गाइज ये सिर्फ 40 की स्पीड तक चलेगी, अप टू 2 to 4 किलोमीटर्स फुल इलेक्ट्रिक पे। यहाँ पे जो कार है वो टोटली चलती है इंजन पे भी एंड इलेक्ट्रिक पे भी ऑल द टाइम। सो टोटली पूरा टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो बैटरी है बैटरी के थ्रू भी पावर जाती है टू द मोटर एंड इंजन के थ्रू भी पावर जाती है। एंड फर्दर मोर जब हम यहाँ पे कार को स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कार को स्टार्ट करता हूँ, सो इंजन पुश स्टार्ट बटन अवेलेबल है। सो कार इज टर्न्ड ऑन राइट नाउ एंड आप देख सकते हैं इट इज़ कम्प्लीटली डेड साइलेंट। सो यू कैन हार्डली हियर एनी नॉइस। सो कम्प्लीटली कार यहाँ पे साइलेंटली स्टार्ट होती है बैटरी पर एंड ये ऑटोमेटिकली जो इंजन है उस पर शिफ्ट हो जाती है। एंड जब हम कार रनिंग में ड्राइव करते हैं तब यहाँ पे इंजन से भी पावर लेगी एंड बैटरी से भी पावर लेगी। सो ऑल टाइम यहाँ पे इंजन एंड जो बैटरी है वो पावर ऑफर करती है टू द मोटर जिससे कार चलती है। उस वजह से जो माइलेज है आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे ऑफर करी जा रही है। एंड देन हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स ऑल्सो। ये थोड़े टाइम बाद अपने आप, जैसे हमने कार को स्टार्ट करा एंड अगर स्टैंड स्टिल पे है अभी बैटरी से पावर ले रही है, थोड़े टाइम बाद जैसे ही हल्की सी बैटरी की पावर कम होने लगेगी ऑटोमेटिकली इंजन पे शिफ्ट हो जाएगी, देन वहाँ पे बैटरी चार्ज होएगी साइड बाय साइड। एंड यहाँ पे आप अंडर बॉडी देखेंगे कार की तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रोटेक्शन अवेलेबल है साइड्स पे। ऑल्दो फुल अंडर बॉडी इंजन गार्ड नहीं मिलता लेकिन फ्रंट में साइड्स में काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन ऑफर करी गई है। एंड यहाँ पे टॉर्क असिस्ट भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल लो स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हो, मॉडरेट में या हाई स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो, आपको यहाँ पे सडन पावर चाहिए और आप एक्सीलरेटर पेडल को प्रेस करते हैं तो जो रियर में बैटरी है उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी सेव्ड है वो पावर देती है मोटर को ताकि इंजन पे लोड कम पड़ सके। तो यहाँ पे जो कार है ये फुली वर्क करती है एज ऑन इलेक्ट्रिक बैटरी एज वेल एज ऑन इंजन। सो आपको यहाँ पे जो कंबाइंड माइलेज है तभी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड जब कार रनिंग में होती है तो जो व्हील स्पिन होते हैं उससे कार चार्ज होती है। यहाँ पे जैसे डी एक्सेलरेशन होती है, यानी कि हम कार को ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पे क्रीप फंक्शन अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे ब्रेक को छोड़ेंगे तो जो कार है ऑटोमेटिकली क्रॉल करती है, तो उस टाइम जो बैटरी है तब चार्ज हो जाती है जो डी एक्सेलरेशन का टाइम है। एंड जब हम यहाँ पे ब्रेक प्रेस करते हैं तो भी जो एक्स्ट्रा एनर्जी सेव होती है उससे बैटरी चार्ज हो जाती है। सो दीज आर द 3 वेज जिससे जो बैटरी है वो चार्ज होती है। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड अब बात करते हैं कार की फ्रंट लुक के बारे में। सो इट्स अ ह्यूज कार, सो यू कैन लुक फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर। दिस इज़ अ वेरी मैसिव लुकिंग कार, बहुत ही ज़्यादा बिग साइज़ की यहाँ पे लेंथ आपको मिल जाती है। व्हील बेस इज़ वेरी ह्यूज एंड दिस इज़ द फ्रंट लुक। आप देख सकते हैं साइज ऑफ द बोनेट। और ये है बेसिकली प्रीमियम एग्जीक्यूटिव सेडान जो कि कॉम्पीट करती है स्कोडा सुपर्ब के साथ।
सो ये है कैमरी फेसलिफ्ट जिसमें माइनर यहाँ पे कॉस्मेटिक अपग्रेड्स करे गए हैं। अपग्रेड से पहले बात करते हैं अदर बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो यहाँ पे जो आपको हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, इट इज़ 4th जनरेशन हाइब्रिड सिस्टम। देन यहाँ पे जो बैटरी दी गई है, इस पर वारंटी अवेलेबल है 8 years and 1,60,000 किलोमीटर्स की। यहाँ पे जो कार है, इस पर वारंटी आपको मिलती है 3 years and 1 lakh किलोमीटर्स की, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 5 years and 2,20,000 किलोमीटर्स तक। एंड जो कैमरी है फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी 2002 में। इट इज़ द 8th जनरेशन कैमरी इन इंडिया। एंड जो कैमरी की ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सेल है, इंडिया में जो सेल है, दैट इज़ वेरी गुड। फेसलिफ्ट में यहाँ पे माइनर अपग्रेड्स करे गए हैं कंपेयर टू द आउटगोइंग वेरिएंट। फर्स्टली यहाँ पे आप देखेंगे अब आपको बिग साइज़ का एयर डैम मिल जाता है, स्लीकर फ्रंट ग्रिल अवेलेबल है। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड ग्लॉसी ग्रे फिनिश यूज़ करी गई है। वी हैव गॉट क्रोम फिनिश ओवर हेयर, LED फॉग लैम्प्स अवेलेबल हैं। फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर्स, एक आपको इस साइड मिलेगा एंड एक उस साइड। एंड यू कैन लुक एट दिस फिनिश ओवर हेयर, ये भी काफ़ी एलिगेंट लुक ऑफर करती है। द ब्लू फिनिश इनसाइड द लोगो। एंड देन वी हैव गॉट दिस हेडलैम्प। सो सेम हेडलैम्प आपको मिलेगा आउटगोइंग वेरिएंट जैसा। फुल LED हेडलैम्प अवेलेबल है, प्रोजेक्टर हाई बीम, प्रोजेक्टर लो बीम, ऑटो लेवलिंग एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन, फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स भी ऑफर करेगी, विच लुक्स वेरी क्लासी। एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं वेलफायर। सो वेलफायर का लोगो आप देखेंगे एंड यहाँ पे इसका लोगो देखेंगे तो आपको एक्जैक्टली सिमिलर मिलता है, बिकॉज हाइब्रिड कार्स है तो यहाँ पे ब्लू फिनिश दी गई है इनसाइड द लोगो। सो कैमरी भी एंड वेलफायर भी बोथ आर सेम हाइब्रिड कार्स। सो दिस इज़ द साइड प्रोफाइल एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में स्कर्टिंग भी अवेलेबल है। वी हैव गॉट हाइब्रिड बैजिंग ओवर हेयर। देन दीज आर द व्हील्स। सो 18 इंचेस के यहाँ पे अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं। यू कैन सी द लो प्रोफाइल टायर विच ऑफर्स एक्सीलेंट ग्रिप। 235/45 R18 सेक्शन टायर दिया गया। इट इज़ अ ब्रिजस्टोन टायर। दीज आर ऑल न्यू मल्टी स्पोक डायमंड कट अलॉय व्हील्स एंड दे आर लुकिंग अमेजिंग। सो काफ़ी ये सूट कर रहे हैं कार के कैरेक्टर को। एंड गाइज दीज आर द विंग मिरर्स। यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया। सो इट विल गिव यू अ वाइडर व्यू। यू कैन चेक दिस पार्ट। एंड इसके ठीक नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई पडल लैम्प नहीं मिलता और ना ही 360 कैमरा अवेलेबल है। एंड यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एंड वी हैव गॉट अ सनरूफ ओवर हेयर। देन यहाँ पे विंडो फ्रेम के पास वी हैव गॉट कंप्लीट क्रोम फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश, बी पिलर्स। एंड देन जो भी यहाँ पे ग्लास दिया गया, इट इज़ टिंटेड ग्लास एज वेल एज यहाँ पे ये UV सेफ ग्लास है। एंड इट हैज़ हीट रिजेक्शन एज वेल, यानी कि जो हीट है उसको ये अंदर आने नहीं देता, काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल करता है। सो कैबिन ओवरऑल रिमेन्स वेरी कूल, जैसे कि इनोवा में एंड फॉर्च्यूनर में भी अवेलेबल है। एंड दिस इज़ द रियर लुक ऑफ दिस प्रीमियम वाइट कलर कार। सो यू कैन सी राइट अवे इट हैज़ अ वेरी लग्जूरियस एज वेल एज स्पोर्टी टच। यहाँ पे आपको न्यूली डिज़ाइन टेल लैम्प मिलेंगे। काफ़ी यहाँ पे जो रेड फिनिश है थोड़े डार्कर यूज़ करी गई है पहले कंपेरेटिवली। सो दीज आर द न्यू टेल लैम्प्स। ये एरोडायनामिक के लिए दिया गया बेसिकली। एंड वी हैव गॉट 4 सेंसर्स इन द रियर। देयर आर LED लाइसेंस प्लेट लाइट्स, हाइब्रिड बैजिंग, यहाँ पे देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स एंड यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप। और इसके ठीक नीचे देखते हैं, सो यू कैन चेक। सो बैटरी आपको यहाँ से इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होगी। बैटरी प्लेस्ड है अंडर द सीट्स, रियर सीट्स। एंड यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है। सस्पेंशन इज़ परफेक्टली ट्यून्ड। एंड देन गाइज इट्स अ CKD यूनिट, यानी कि इंडिया में इसकी असेंबली हो रही है। विधादी प्लांट में जो कि टोयोटा का प्लांट है, वहाँ पे इस कार की असेंबली हो रही है। लेट्स चेक द बूट स्पेस राइट नाउ। सो इसे हम प्रेस करेंगे तो टेलगेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेलगेट या पावर टेलगेट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल एंड टेलगेट आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टोटल कार्गो एरिया, यू कैन चेक। बहुत ही मैसिव साइज़ का एरिया दिया गया है। ओपनिंग एपर्चर इज़ वेरी वाइड। एंड देन यहाँ पे हुक्स अवेलेबल हैं, योर ग्रॉसरी हुक्स। देयर इज़ सम मोर स्टोरेज एरिया ओवर हेयर, ओवर देयर, वहाँ पे भी ग्रॉसरी हुक्स। देन देयर इज़ अ लगेज लैम्प एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर प्लेस्ड है। सो देयर आर लॉट ऑफ JBL स्पीकर्स इन द कार। एंड इसको जस्ट हम ऐसे पुल करेंगे तो यू कैन चेक टूल किट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। एंड ये है स्पेयर टायर, जो कि फुल साइज़ का स्पेयर अलॉय व्हील है। सो देयर इज़ नो कॉस्ट कटिंग एज सच इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स। इसको भी क्लोज कर देते हैं। एंड गाइज बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो यू कैन चेक ऑन रोड प्राइस ऑन योर स्क्रीन। सो 50,000 ज़्यादा कॉस्टली है कंपेयर टू द प्रीवियस कैमरी। एंड बात करें इस कार की EMI एंड लोन के बारे में, तो अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं 15 लाख की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% एट 5 years 10 year,
तो यहाँ पे आपकी जो EMI बनती है दैट इज 67,000 रुपीज़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड डायमेंशन कंपैरिजन विद द राइवल कार विच इज स्कोडा सुपर्ब। सो यहाँ पे कैमरी की जो लेंथ है वो आपको 16 mm एक्स्ट्रा मिलेगी। सुपर्ब की यहाँ पे जो विड्थ है दैट इज 24 mm एक्स्ट्रा, हाइट 14 mm एक्स्ट्रा, व्हील बेस 13 mm एक्स्ट्रा। साथ में कैमरे की ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm, टर्निंग रेडियस 5.8 मीटर्स, बूट स्पेस 597 लीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स, कर वेट 1665 kg एंड ग्रॉस व्हीकल वेट 2100 kg। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल हैं 9 ईयर बैग्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, ABS विद EBD। इम्पैक्ट होता है तो जो फ्यूल है वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, काफ़ी सारी कार्स ऑफर करती है। साथ में स्पीड सेंसिंग और डोर लॉक एंड काफ़ी सारे अदर बेसिक फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं 3.0 सीट बेल्ट एंड साथ में ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटो डिमिंग IRVM। ऑल्सो यहाँ पे 7 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है विच आर एटीट्यूड ब्लैक, देन प्लैटिनम वाइट पर्ल, ग्रेफाइट मेटालिक विच इज़ काइंड ऑफ डार्क ग्रे कलर, देन मेटल स्टीम मेटालिक, रेड माइका, सिल्वर मेटालिक एंड बर्निंग ब्लैक कलर। सो दीज आर द कीज़। काफ़ी प्रीमियम कीज़ अवेलेबल है विद कैमरी बैजिंग एंड यहाँ पे कीज़ हमारे जस्ट पॉकेट में है। अगर हमें डोर को लॉक करना है तो जस्ट अब ऐसे प्रेस करेंगे तो कार लॉक हो जाएगी एंड जस्ट हम इसे ऐसे होल्ड करेंगे तो कार अनलॉक हो जाएगी। स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री विद कैपेसिटिव सेंसर दोनों ही फ्रंट डोर्स में अवेलेबल है। काफ़ी बिग साइज़ का एंड मैसिव आपको डोर मिलता है एंड इट हैज़ एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी एज वेल। कि इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। वी हैव गॉट इंजन पुश स्टार्ट बटन, स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली हमारी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता है एंड दिस इज द डैशबोर्ड। बहुत ही यहाँ पे प्रीमियम इंटीरियर्स अवेलेबल है एंड इट हैज़ एक्सीलेंट फिट एंड फिनिश क्वालिटी। सो यू कैन चेक जो अपर डैशबोर्ड इट हैज़ सॉफ्ट मटेरियल ओवर हियर, सो हाई क्वालिटी मटेरियल यहाँ पे यूज़ करा गया। वी हैव गॉट दिस आइवरी फिनिश, दिस बेज फिनिश, ग्लॉसी ग्रे फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे एम्बियंट लाइट अवेलेबल है ऑन द डैशबोर्ड एंड सेम एम्बियंट लाइट आपको ऑल 4 फुटवेल पे भी मिल जाती है। सो दिस इज़ द कैबिन, कैमरे की डोर सिल प्लेट, क्लच फुट रेस्ट, यू कैन सी द एम्बियंट लाइट। यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस, यहाँ से फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा, यहाँ से टेल गेट, दिस इज़ फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने के लिए। सो ये है डुअल टोन डोर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड बेज फिनिश यूज़ करी गई है विद आइवरी वाइट। यहाँ पे ग्रे फिनिश एंड बेज फिनिश मिल जाती है। कंप्लीट यहाँ पे लेदर यूज़ करा गया बेज कलर का, यहाँ पे आइवरी वाइट कलर का, तो मल्टीपल टेक्सचर्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। वी हैव गॉट पडल लैम्प एज वेल, देयर आर ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस, स्पीकर एंड ऑल फॉर पावर विंडो। सारी पावर विंडोज ऑटो हैं। रियर पावर विंडो फुल रोल डाउन हो जाती है विच इज़ अ गुड थिंग एंड पावर डोर लॉक स्विच, ORVM कंट्रोल्स एंड इवन जो डोर हैंडल है इसके अंदर भी यहाँ पे एम्बियंट लाइट अवेलेबल। यहाँ पे 2 मेमोरी फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो मेमोरी फंक्शन में क्या क्या एडजस्ट हो जाता है, फर्स्टली स्टीयरिंग व्हील, सेकंड सीट्स एंड थर्ड ORVM। यस, सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम मेमोरी फंक्शन 1 को प्रेस करेंगे एंड हमें लॉन्ग होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक बार इसे ऐसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सीट्स एडजस्ट हो रही है। आप देख सकते हैं ORVM एडजस्ट हो रहा है एंड देन एडजस्ट होगा स्टीयरिंग व्हील हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारी सेट पोजीशन है। सो इट इज़ लाइक सुपर कन्वीनियंट एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 वे पावर्ड सीट्स दी गई है, 8 वे यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड 2 वे लंबार सपोर्ट एडजस्टमेंट एंड फ्रंट सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, स्पेशली दिस हेड रेस्ट एंड अपर शोल्डर सपोर्ट। परफोरेटेड सीट्स अवेलेबल है एंड वी हैव गॉट दिस सनरूफ एज वेल एंड सनरूफ को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। So this is the sunroof size and यहाँ पे कैमरे की डोर सिल प्लेट। लेट्स स्टेप इनसाइड, इसको क्लोज कर देते हैं एंड राइट अवे गाइज दिस इज़ द व्यू व्हेन वी ड्राइव द कार। सो फुल जो बोनेट है वो विजिबल रहता है, फुल तो नहीं लेकिन पार्शियल बोनेट विजिबल रहेगा। देन वी हैव गॉट दिस विंग मिरर, काफ़ी बिग साइज़ के विंग मिरर्स। रियर व्यू मिरर जो है उससे भी व्यू काफ़ी क्लियर है एंड वी हैव गॉट दिस हेड्स अप डिस्प्ले एज वेल।
स्पीड डिस्प्ले होती है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर डिस्प्ले होता है, एंड यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी डिस्प्ले होती है, विच इज़ अ गुड थिंग। किस टर्न से आपने कब मुड़ना है, कितने मीटर्स वो टर्न रह गया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके शो होता है, विच इज़ अमेजिंग। एंड वी हैव गॉट दिस बिग साइज आर्मरेस्ट विच इज़ कुशन आर्मरेस्ट। यहाँ पे कोई आपको अंदर इल्यूमिनेशन ऑफर नहीं करी जा रही, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टोरेज एरिया। फ्रंट में यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स अवेलेबल हैं, एंड यू कैन हियर द वॉइस। सो येस गाइज, जो फैन का फ्लो है इन सीट्स का, दैट इज ट्रूली रिमार्केबल। सो इट इज़ अमेजिंग। 3 लेवल, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वी हैव गॉट EV मोड, एंड देन यहाँ पे होल्ड फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड। तो इन तीनों मोड में से कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे तो उस अकॉर्डिंग पावर एडजस्ट हो जाती है। इको में आपको माइलेज काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, एंड जो पावर है वो थोड़ी कम मिलेगी, बट यहाँ पे नॉर्मल मोड में पावर एंड माइलेज का कॉम्बिनेशन, एंड देन स्पोर्ट मोड में काफ़ी अच्छी पावर लेकिन माइलेज थोड़ी सी कम। एंड देन यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस, यू कैन सी यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया फिनिश यूज़ करे गई है, टेक्सचर्स यूज़ करे गए हैं। रिवर्स गियर हम स्लॉट करेंगे। सो दिस इज़ द रियर व्यू कैमरा, बट दैट इज़ नॉट द बेस्ट पार्ट। बेस्ट पार्ट इज़ दैट जैसे आप रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं तो रियर सनशेड अपने आप यहाँ पे फोल्ड हो जाता है ताकि आपको प्रॉपर क्लियर व्यू मिल सके रियर का। सो दैट इज़ अ स्मार्ट एंड क्लेवर टच। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 व्यूज़, वाइड एंड नॉर्मल, एंड यू कैन सेट द गाइडलाइंस, किस टाइप की आपको गाइडलाइंस यहाँ पे चाहिए। एंड जैसे ही हम दोबारा पार्किंग में आएंगे दोबारा ये फोल्ड हो जाएगा। एंड वी हैव गॉट अ वायरलेस चार्जिंग पोर्ट ओवर हेयर, स्लॉट ओवर हेयर, एंड उससे ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे सो देयर इज़ अ एम्बियंट लाइट। सो येस, एंड सेम लाइट आपको यहाँ पे भी ऑफर करी जा रही है सेंटर में। सो नाइट में ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है। स्टफ़ जो भी यहाँ पे हम रखेंगे दैट इज़ विजिबल एट नाइट। यहाँ से हम चार्जिंग ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसको आप जस्ट स्लाइड करेंगे, वी हैव गॉट सम स्पेस ओवर हेयर। सो काफ़ी जगह स्मार्ट टचेज यूज़ करे गए हैं। एप्पल कारप्ले इज़ नॉट वायरलेस, तभी हमने यहाँ पे वायर अटैच करी है। चार्जिंग स्लॉट एंड 12 वोल्ट पावर सॉकेट। देन यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है विच इज़ 3 जोन AC। सो एंड नैनो टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है जो कि काइंड ऑफ डस्ट एंड पॉलन को क्लियर करती है कैबिन से। लग्जरी कार्स में भी सेम अवेलेबल है। सो यहाँ पे ड्राइवर, को ड्राइवर एंड रियर ऑक्यूपेंट्स तीनों ही अपना डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ट्विटर्स, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी ट्विटर्स अवेलेबल हैं JBL के। यहाँ पे सेंटर में UV सेंसर, सोलर सेंसर फॉर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड ऑटोमेटिक AC। सो ये है 9 इंचेस का JBL टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे 9 JBL के स्पीकर्स अवेलेबल हैं। एंड राइट अवे गाइज एक सॉन्ग को पहले प्ले करते हैं हम। सो small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Hold me down, feel alive when I'm in this town. Faster car, nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. So guys, sound quality is quite impressive. And then यहाँ पे Apple CarPlay अवेलेबल है which is not wireless, wired Apple CarPlay and wired यहाँ पे Android Auto ऑफर करा जा रहा है। Then we have got inbuilt navigation as well जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती है। There is smart device link जो कि Toyota का है, एंड उसमें आपको बेसिक यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड देन अदर फीचर्स आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑडियो सोर्स आप चेक कर सकते हैं। ये रेडियो सपोर्ट करता है। देन ब्लूटूथ, हमें मीरा कास्ट मिल जाता है विच इज़ नाइस। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, इनबिल्ट नेविगेशन, एंड देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप चेक करेंगे। सो बेसिकली अभी यहाँ पे जब हमने कार को स्टार्ट करता बिल्कुल साइलेंटली स्टार्ट हो गई थी, लेकिन काफ़ी देर से स्टार्ट थी तो बैटरी पे कार थी, तो अब यहाँ पे इंजन के थ्रू जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। सो आप चेक कर सकते हैं। ये है इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें इंजन के थ्रू भी पावर जाती है एंड जो बैटरी है उसके थ्रू भी पावर जाती है। तो 60% जो है जो कार चलती है वो बैटरी के थ्रू ही चलती है, जिससे आपको माइलेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे
12.5 लीटर्स में 100 किलोमीटर कार चली है. हिस्ट्री, एनर्जी, एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे तो वी हैव गॉट लॉकेबल ग्लव बॉक्स विच इज़ इल्यूमिनेटेड, LED लाइट अवेलेबल है. एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ द एम्बियंट लाइट, कंप्लीट यहाँ पे टेक्सचर्स यूज़ करे गए हैं. इट इज़ वेरी नाइस गाइस. एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे तो वी हैव गॉट वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन. सेम गोज विद हेयर एज वेल, वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन एंड LED लाइट है. ऑटो डिमिंग IRVM. यहाँ पे आप देखेंगे तो वी हैव गॉट दीज LED लैम्प्स. एंड आप देख सकते हैं कार बिल्कुल अब साइलेंट हो गई है बिकॉज कार की बैटरी जो चार्ज है वो दोबारा, मतलब जो बैटरी चार्ज नहीं थी वो चार्ज हो गई है. दोबारा अब कार बैटरी पे आ गई है. सो कार इज़ टर्न ऑन. आप देख सकते हैं रेडी का सिग्नल. सो येस, कार इज़ टर्न ऑन गाइज एंड इट इज़ डेड साइलेंट. सो ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक. एंड टोयोटा स्टीयरिंग व्हील हमेशा काफ़ी इंप्रेसिव डिज़ाइन करती है. सो पहले जैसे ही सेम स्टीयरिंग व्हील है बट इट इज़ लुकिंग नाइस. एंड देन यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट अवेलेबल है फॉर द स्टीयरिंग व्हील. एंड यहाँ पे ट्रिप मीटर के कंट्रोल्स. एंड दिस इज़ फॉर ओवरऑल इल्यूमिनेशन ऑफ द कैबिन. तो कैबिन की जो ओवरऑल इल्यूमिनेशन आप इधर से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस. एंड यहाँ पे ओडोमीटर. सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द कार. एंड उससे पहले गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है. वी हैव गॉट दीज MID कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे कुछ और ऑडियो कंट्रोल्स. वी हैव गॉट पेडल शिफ्टर्स एज वेल. सो दिस इज द पेडल शिफ्टर. हेडलैम्प कंट्रोल्स, वाइपर कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर, 6-speed CVT गियर बॉक्स. एंड यहाँ पे ट्रिपट्रॉनिक फंक्शन भी मिल जाता है, स्पोर्ट मोड. एंड देन सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैटरी है दैट इज़ चार्ज्ड. एंड इको मोड में आप ड्राइव करेंगे, पावर मोड में तो यहाँ पे आपको उसका डिस्प्ले मिल जाएगा. तो बेसिकली ये काइंड ऑफ टेकोमीटर की तरह शो करेगा कि इको मोड में कितना आप हाई जा रहे हैं, पावर मोड में कितना आप हाई जा रहे हैं. देन वी हैव गॉट स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज एंड टेम्परेचर गेज ओवर हियर. सेंटर में MID अवेलेबल है विच इज़ ब्यूटिफुली डिज़ाइंड. सो हम इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. इंटरफेस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड. सो यहाँ पे आपको रिमाइंडर्स मिल जाते हैं, लो फ्यूल रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड सो ऑन. डिजिटल स्पीड यहाँ पे डिस्प्ले होगी. देन वी हैव गॉट इकोनॉमी जोन. बेसिकली ये इको स्कोर आपको बताता है कैसे आप ड्राइव करें, कैसे नहीं कर रहे. एंड यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड डिस्प्ले होती है. सो यू कैन चेक डिस्टेंस टू एम्प्टी. एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे कंपास डिस्प्ले होगा. एंड देन यहाँ पे कोई भी आप सॉन्ग प्ले करेंगे, किसी का कॉल आएगा, आपको एग्जैक्ट डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाएगा. दिस इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ये चार्ज्ड है. सो दैट इज़ द थिंग. यहाँ पे अगर बैटरी लो होगी तो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंडर मिल जाएगा. जैसे यहाँ पे लो फ्यूल रिमाइंडर मिल रहा है एंड बैटरी के थ्रू पावर जाएगी तो उसका भी आपको कंप्लीट इंडिकेशन मिल जाएगी जैसे यहाँ पे मिल रही थी. एंड देन देयर आर सम सेटिंग्स. सो पार्किंग सेंसर जो फ्रंट वाले हम उनको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. हेड्स अप जो डिस्प्ले है उसको भी हम ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं. देन रियर सनशेड को भी यहाँ से हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. सो यहाँ पे कोई फिजिकल बटन नहीं दिया गया, हम यहाँ से MID से ही कर सकते हैं. एंड देन देयर आर सम डिटेल सेटिंग. सो यहाँ पे जो लैंग्वेज वगैरह है हम वो चेंज कर सकते हैं. सो बेसिक सेटिंग सारी अवेलेबल है. यूनिट्स को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर पर लीटर कर देते हैं. एंड यहाँ पे जो EV मोड है उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. फिर आप डायरेक्ट इंजन पे आ जाएंगे. डिजिटल स्पीड को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. गैजेट कंटेंट बेसिकली क्या क्या आप चाहते हैं डिस्प्ले हो यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इंजन रनिंग टाइम, वो सब उसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन या टोटल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो. सो ये सब आपको नॉर्मल बेसिक मिल जाता है. सो MID इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव. यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर भी डिस्प्ले होगा. देन वी हैव गॉट ट्रिप इन्फॉर्मेशन एज वेल. सो डुअल ट्रिप मीटर एंड टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन. एंड फॉर एग्जांपल गाइज यहाँ पे हम काफ़ी क्लोज बैठते हैं, स्टीयरिंग व्हील की सीट को काफ़ी आगे करके बैठते हैं तो यहाँ पे एंट्री असिस्ट फंक्शन अवेलेबल है. तो फॉर एग्जांपल हमने कार से एग्जिट करना हो तो यहाँ पे हम पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे जैसे ही तो स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली थोड़ा अंदर चला जाएगा. यू कैन सी इट इज़ गोइंग इनसाइड एंड कार में हम इजीली एग्जिट कर सकते हैं. एंड दोबारा जब हम कार में अंदर एंटर करेंगे, सीट में बैठेंगे, पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये फिर दोबारा हमारी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा. सो इट इज़ सुपर कन्वीनियंट. यहाँ पे जो सीट्स है ऑल्दो वो एडजस्ट नहीं होती, वो आगे पीछे नहीं होती, सिर्फ स्टीयरिंग व्हील ही आगे पीछे होता है. एंड यहाँ पे कोई भी डोर ओपन होता है तो उसका रिमाइंडर आपको मिलेगा. बोनेट ओपन होगा तो आपको प्रॉपर बोनेट का रिमाइंडर भी मिल जाता है. एंड
Let's check rear seat right away. So this is the rear door and guys यहाँ पे कोई soft door close available नहीं है. So you can see there is no soft door close. So यहाँ पे dual tone door again with leather finish. यहाँ पे puddle lamp, power window controls which are illuminated, door sill plate, कैमरे की बैजिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी rear में. एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वेंट्स अवेलेबल है बेसिकली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वेंट्स अवेलेबल है बेसिकली. ये दिए गए हैं टू कूल डाउन द बैटरी, जो कि सीट के नीचे प्लेस्ड है. तो यहाँ पे ये वेंट्स दिए गए हैं. वेल फायर में भी अवेलेबल है. स्पीकर, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है, यू कैन सी ऑन द फुटवेल. एंड देन वी हैव गॉट मैनुअल सन ब्लाइंड ऑन द रियर डोर्स. एंड दीज आर द रियर सीट्स. सो बिग साइज़ यहाँ पे हेडरेस्ट अवेलेबल है. हेडरेस्ट को यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा. 3 हेडरेस्ट अवेलेबल है. एंड यहाँ पे देखेंगे सेंटर में आर्म रेस्ट. सो यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल्स दिए गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. उससे पहले रियर में सनशेड एंड रियर में भी इवन एक स्पीकर अवेलेबल है. सो इफ़ यू कैन लुक गाइज, बहुत ही बिग मैसिव साइज़ का यहाँ पे आपको JBL का स्पीकर मिल जाता है. चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स भी ऑफर करे गए हैं. एंड लेट्स स्टेप इनसाइड. सो फर्स्टली यहाँ पे रियर में AC वेंट्स अवेलेबल है विच हैज़ एडजस्टेबल फ्लो. देन यहाँ पे 2.1 एम्पियर के 2 USB चार्जर्स. सेंटर में ये टनल दी गई है. एंड इसको क्लोज कर लेते हैं. डोर्स पे आपको ऑल दो एम्बिएंट लाइट नहीं मिलेगी. फ्रंट में डैशबोर्ड पेन फुटवेल पे ही अवेलेबल है. एंड देन वी हैव गॉट दिस ट्विन कप होल्डर स्पेस. और यहाँ पे आप देखेंगे, इसको टर्न ऑन करेंगे. सो बेसिकली ये 2 कंट्रोल्स दिए गए हैं फॉर दिस सीट एंड ये 2 कंट्रोल्स है फॉर दिस सीट. इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे तो सीट को हम आगे या पीछे कर सकते हैं रिक्लाइन. यू कैन सी. एंड देन यहाँ पे पावर मोड एंड ये जो कंट्रोल्स दिए गए दे आर फॉर दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम. सो इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो वॉल्यूम वगैरह है वो हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. सॉन्ग वगैरह चेंज कर सकते हैं फ्रॉम हियर. दिस इज़ फॉर रियर सनशेड एंड दिस इज़ फॉर AC. एंड यहाँ से गाइज हम जो टेम्परेचर है AC का उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं. एंड AC इज़ ऑल्सो सुप्रीमली एफिशिएंट. देन यहाँ से हम बूट को एक्सेस कर सकते हैं. एंड वी हैव गॉट सम लाइट्स ओवर हियर एज वेल. सो LED लाइट्स अवेलेबल है. ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, सेम गोज विद हेयर. एंड आगे भी यहाँ पे ग्रैब हैंडल विदाउट कोट हैंगर. फ्रंट सीट बेल्ट की हाइट एडजस्टेबल. देयर इज ड्राइवर नी एयर बैग एज वेल. एंड दिस इज द डैशबोर्ड. ऑल्सो गाइज यहाँ पे सीट्स को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ एग्जीक्यूटिव शॉफर ड्रिवन कार. तो इन सीट्स को आप आगे भी कर सकते हैं ईजिली. एंड ऐसी और वीडियोस पोस्टेड है गाइज हमारे चैनल पे. मेक श्योर टू चेक दैट एज वेल एंड डू हिट द लाइक बटन.